हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से, क्योंकि टियर 1 के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। सीजीएल 2023 आपका आने ही वाला है, अगले महीने आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों की तरफ से मेरे पास मैसेज भी आए थे, मैं कमेंट्स भी आप लोगों के पढ़ता रहता हूँ। इन दिनों थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ, इसलिए मैं वीडियोस कम बना पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वीडियो बनानी चाहिए, तब मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना देता हूँ। ये थोड़ा सा गंभीर विषय हो सकता है कि हमारे पास कोई एक टारगेट स्कोर नहीं है। और पिछले वर्ष की अगर हम बात करते हैं 2022 के अंदर, तो वैकेंसी 36,000 वैकेंसीज थी, और इस वर्ष अगर आप लोग कंपैरिजन करते हैं तो 7500 वैकेंसी है मात्र आपके पास। टियर 1 की कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितना स्कोर करें, कितना सेफ स्कोर हम लेके चलें, टारगेट स्कोर हमारा क्या होना चाहिए, रीजनिंग मैथ के अंदर कितना स्कोर करना चाहिए, उसके बाद जीएस और इंग्लिश में मैं क्या पढूं और कितना स्कोर करें, जिससे कि टियर 1 की कट ऑफ एटलीस्ट हमारी निकल जाए, तो हम आगे की तैयारी भी अपने अच्छे से कर पाएँ। तो इसी चीज़ को लेकर ये वाली वीडियो है। आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं, मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ, शॉर्ट ही वीडियो रहेगी ये। पहली चीज़ तो ये है कि एसएससी की सीजीएल का पेपर का अगर हम बात करते हैं, मैं सभी पेपर को भी साइड में रखता हूं, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, स्टेनोग्राफर हो, कोई भी पेपर हो आपका। एसएससी का जो सीजीएल का पेपर है ना, ये सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है। आप सभी लोगों को एक चीज़ पता होगा, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का डेटा देखें, मैं अभी इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा, सारे डेटा को देखते हुए एसएससी का जब से टीसीएस आया है 2018 से, तब से जो एक कट ऑफ का दायरा है वो एक फिक्स रहा है। इस दायरे के बीच में ही आपकी कट ऑफ रहती है, चाहे वो क्वेश्चंस के लेवल की बात करो, चाहे आपका एग्ज़ाम के जो कट ऑफ जाती है टियर 1 की उसकी बात करो, वो सारा एक फिक्स एक दायरे के अंदर ही रहते हैं। उसी कट ऑफ के इर्द गिर्द आपकी कट ऑफ रहती है 2018 से लेकर और 2022 तक। तो अभी मैं आपको डेटा दिखा दूंगा सारा का सारा। आप सभी लोगों को बता दूं कि जब से टीसीएस आया है ना 2018 से लेकर, तो 18 से लेकर 22 तक के सारे आपको प्रीवियस ईयर लगाने हैं, साथ में प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करनी है। तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर पीडब्ल्यू ने रिसेंटली लॉन्च की है। अच्छा, पीडब्ल्यू का जब भी नाम जुड़ जाता है तो आपका भरोसा जो है और भी बढ़ जाता है। तो पीडब्ल्यू ने यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया है आप सभी लोगों के लिए। इसमें आपको 5 तो प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, जो कि 2018 से लेकर 2022 तक के हैं। साथ में 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे इस एक बुक के अंदर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पिन कमेंट में पिन कर दिया है, तो इसको परचेज़ कर लेना। इसमें खास बात क्या है, मैंने इस बुक को मंगाया हुआ है, आ जाएगी तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। इस बुक के अंदर जो मैथमेटिक्स के जो सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं, सारे के सारे काफ़ी डिटेल में और रिफाइन करके आपको दिए गए हैं। 100 ट्रिक्स भी आपको बताई गई हैं। जीएस के अंदर मैंने देखा तो जीएस के अंदर भी इसके जो सॉल्यूशंस हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सॉल्यूशन आपको काफ़ी डिटेल में दिए गए हैं। मतलब पूरा समझाया गया है कि ये तथ्य अगर यहाँ पर सही हो रहा है तो क्यों सही हो रहा है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, आपके मेंस में भी आपको हेल्प मिल जाएगी इवन। ठीक है, तो इस बुक को आप इस प्रैक्टिस सेट को मंगा सकते हैं, इसका लिंक आपको दे ही दिया गया है, तो आप इसको मंगा लेना। यहाँ पर जो मैंने डेटा मेंशन किया है आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो डेटा है वो है टीसीएस के आने के बाद से, यानी कि 2018, 19, 20, 21 और 22, और यहाँ पर ये 23 का भी डेटा कुछ है हमारे पास। फॉर्म कितने पड़े थे वो यहाँ पर लिखा हुआ है, अपीयर कितने बच्चे हुए थे टियर 1 में वो लिखा हुआ है, वैकेंसीज कितनी थी वो यहाँ पर लिखा हुआ है। 2018 की बात करते हैं तो 25 लाख फॉर्म पड़े थे, जहां पर वैकेंसी थी 11,100, 8 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। 19 की बात करते हैं 21 लाख फॉर्म पड़े थे, 8,500 वैकेंसीज थी, 9 लाख अपीयर हुए थे। 20 की बात करते हो 21 लाख यहाँ पर फॉर्म्स पड़े थे, 7,035 वैकेंसीज थी। 21 की बात करते हो तो 7,686 वैकेंसी थी, जिसमें 8 लाख बच्चों ने अपीयर किया था, 20 लाख फॉर्म पड़े थे। 22 में 34 लाख फॉर्म पड़े और 16 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। 36,001 वैकेंसी रह गई थी, 37,409 थी, लेकिन ये घट गई थी। अगर 23 की बात करते हैं तो 30 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं अब तक। 7,500 से लेकर आपकी 15,000 तक जो वैकेंसीज हैं वो इस बार एक्सपेक्टेड है, इतनी रह सकती हैं। अगर यहाँ पर बात करते हैं 2022 के अंदर इतने फॉर्म्स कैसे पड़ गए, तो पहली चीज तो ये थी कि सबसे बड़ा जो रीजन था कट ऑफ कम जाने का या फॉर्म ज्यादा पड़ने का, वो था ये वैकेंसी का नंबर। 36,000 वैकेंसीज थी, 37,000 वैकेंसी 409 रिपोर्ट हुई थी। तो इस कारण से जिसका मन नहीं था, जिसकी तैयारी भी नहीं थी, उसने भी फॉर्म भर दिया था, तो इसलिए ये डेटा जो है आपका ऊपर चला गया था। हालांकि अपीयर हुए थे 16 लाख और सारा का सारा डेटा आपके सामने ही। फिर तो अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर, जो कि डेटा मैंने यहाँ पर ईयर वाइज लिखा हुआ है, मैंने 18 से लिया है क्योंकि टीसीएस ही 18 में आया था। ठीक है, यूआर की बात करते हैं 2018 में तो 137 कट ऑफ गई थी आपकी। 19 में बात करते हैं 147 गई थी, 2020 में 132 गई थी, 2021 में 130 गई थी और 2022 के अंदर आपकी 114 गई थी। ये जो 147 कट ऑफ गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैकेंसी थी 8,500। ठीक है, 7,035 यानी कि 2020 में नहीं थी, तो 2020 में आप यहाँ पर देख सकते हैं कट ऑफ गई थी 132। 7,686 वैकेंसी थी, 8 लाख बच्चे अपीयर हुए थे, 20 लाख फॉर्म पड़े थे, तब कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं 130 गई थी। तो ये जो डेटा है ना, सारा डेटा आपका ऑफिशियल वाला है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि 2018 से आपका टीसीएस आया, 137 कट ऑफ गई थी यहाँ पर यूआर की,
इसके बाद 2019 के अंदर 147 कट ऑफ हुई थी, फिर 2020 के अंदर 132 कट ऑफ हुई थी। अब तक के एसएससी के इतिहास में जब से टीसीएस ने पेपर लिया है, 2020 का जिस बच्चे ने पेपर दिया हो, या फिर आप लोग चेक कर सकते हैं जो पीवाईक्यूज आते हैं काफी सारे, उसमें देख लेना कि 2020 के जो पेपर का लेवल था सबसे टफेस्ट पेपर माना गया था 2020 का। ठीक है, क्योंकि टीसीएस आ चुका था 2018 के अंदर, नया पैटर्न था, नई सारी की सारी चीजें थी। ठीक है, उस हिसाब से ये वाला जो पेपर था ना 2020 वाला, सबसे टफ पेपर जो है ये वाला था। अगर 2021 की बात करते हैं तो 130 कट ऑफ हुई थी। यहां पर भी पेपर का लेवल ज्यादा डाउन नहीं हुआ था, थोड़ा सा डाउन हुआ था, ज्यादा डाउन नहीं हुआ था। अगर 22 की बात करते हैं तो 114 कट ऑफ जाने का जो कारण है वो आपको पता ही है कि पहली चीज तो लेवल काफी मॉडरेट था, जिसमें ये नहीं कहेंगे कि बहुत बिल्कुल इजी था, इजी नहीं था, प्लस वैकेंसीज भी काफी सारी थी। अब यहां से आप देखो 2018 से लेकर और 2022 तक, 2018 से लेकर 2022 तक का देखिए आप, जब से टीसीएस आया है तब से जो कट ऑफ है, सिर्फ अगर हम 22 को छोड़ दें तो जो कट ऑफ का दायरा है वो 130 से लेकर लगभग 140-45 तक या 47 तक गया है। आप ये देखिए 130 ये थी, 132 ये थी, 137 ये थी, 147 ये थी, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही इजी पेपर आ गया था 2019 के अंदर, इसलिए ये कट ऑफ जो है हाई चली गई थी। और अगर फॉर्म्स की बात करते तो यहाँ पर देख सकते हैं 21 लाख फॉर्म पड़े थे, 9 लाख अपीयर हुए थे, वैकेंसी थी 8500। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको ये चीज तो पता ही है कि इतनी शिफ्ट में पेपर होता है टियर 1 का, है ना, और तो ये वाला जो स्कोर आपको जो दिया गया है ना, ये फाइनल है स्कोर, मतलब ये रॉ स्कोर नहीं है भाई। ये वाला जो स्कोर है ना, ये वाला स्कोर, ये इवन जो ये वाला स्कोर है ना, ये आपका रॉ स्कोर नहीं है, इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन भी ऐड होता है। यहाँ पर अगर 2019 की बात करते हैं ना, तो 2019 के अंदर ऐसे बच्चे सेलेक्ट हो गए थे जिनके लगभग 110 नंबर, 112 नंबर आ रहे थे, उनके जो रॉ स्कोर थे ये थे। ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जब हुआ तो उनको 35 नंबर, 25 नंबर जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल गए थे। तो आप लोग चीजों को समझ रहे होंगे, आई होप। ठीक है, यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन काफी अच्छा हुआ था, यहाँ पर भी हर एक पेपर के अंदर आपका नॉर्मलाइजेशन होता ही है। ये चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर वैकेंसीज की बात करते हो तो ये आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि 2000 जो यहाँ पर ये देखिए 2021 की वैकेंसीज यहाँ पर ये देखिए, और 2020 की वैकेंसी देखिए, लगभग 7000 ये वैकेंसी, 7600 वैकेंसी, मतलब 7500 इनके बीच में लाई कर रहा है, 7035 के और 7686 के बीच में लाई कर रहा है 7500। अगर 2020 और 21 की बात करते हैं तो जिन लोगों का यूआर के अंदर अगर आप लोग बिलोंग करते हैं, जिनका स्कोर रॉ स्कोर जो है 110 बन रहा था, 112 बन रहा था, 115 बन रहा था, ऐसे सभी लोग इसमें जो है सेलेक्ट हुए थे, टियर 1 उनका क्लियर हुआ था, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इस तरह से हुआ था, 20-20, 22 नंबर यहाँ पर बढ़े थे। ठीक है, अगर आप 2020 का पेपर लगा रहे हैं, 2021 का पेपर लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपका स्कोर अभी रॉ स्कोर लगभग 110, 115, 120 तक आ रहा है, तो आप टियर 1 क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है भाई। पहली चीज तो ये कि 2023 के अंदर जो वैकेंसीज है, अभी आपकी 7500 आपको रिपोर्ट की गई है, ये डेफिनेटली बढ़ेंगी, 15,000 तक जा सकते हैं। तो कट ऑफ को लेकर इतनी टेंशन मत लो, आराम से अपनी तैयारी करते रहो बहुत बेहतरीन ढंग से। मैंने सारी की सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर रख दी है, आपका क्या मत है नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, वहां पर ये चीजें आपको मैं दिखा दूंगा या भेज दूंगा। बाकी अभी का जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें आपको मैंने बता दी हैं, और आगे अगर और कोई भी चीज मुझे पता लगती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, करते हैं कि आप सभी लोगों को सारी की सारी जो चीज़ें हैं मैंने बता दी हैं, तो समझ में आ गई होंगी। कट ऑफ को लेकर इतना जो हवा बनाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, और वैकेंसीज अगर 7500 हैं तो ये बढ़ेंगी, डेफिनेटली बढ़ेंगी। मैंने आपको आरटीआई के रिप्लाईज भी दिखाए हैं काफ़ी सारे, ये बढ़ जाएंगी। तो अभी इतना टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। जब पढ़ाई से आप बोर हो जाते हैं, जब ऊब जाते हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स भी करना है आप लोगों को। टेंशन लेके कोई भी काम नहीं होने वाला है ना। तो पेपर आपका आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, उतना ही आपका जो डर है पेपर को लेकर वो ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे कि आपका प्रेशर आपके ऊपर कम रहेगा जब आप एग्ज़ाम के दिन जाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है। जो बच्चे तैयारी करते हैं काफ़ी टाइम से, 2022 नहीं निकला उनका, तो 23 निकलेगा, 23 निकलेगा, 24 निकलेगा। ठीक है, तो उनके अंदर ये प्लस पॉइंट रहता है कि वो बिल्कुल प्रेशर के साथ काम नहीं करते हैं, तभी पेपर निकलता है, जिसमें कि आपको मॉक टेस्ट लगातार लगाने पड़ते हैं, प्रैक्टिस सेट लगातार लगाने पड़ते हैं। जो सारे के सारे काम आपको करने पड़ेंगे भाई, तभी आपका हो पाएगा। कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, ये चीज़ आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, फिलहाल की वीडियो में इतना ही है। पीवाईक्यू जो मैंने आपको बताया पीडब्ल्यू का, इसको मंगा लेना अगर आपको अच्छा लगेगा। मैंने इसकी जो पीडीएफ है वो मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, तो उस पर एक बार आप लोग चेकआउट कर लेना उसको। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।